सभी लोग सीखने के लिए जुड़ते हैं। कल महाराष्ट्र में भी प्रोग्राम हो गया बहुत जबरदस्त, और नेपाल में भी प्रोग्राम हो गया बहुत जबरदस्त। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा था टीएलएस ग्रुप में सब देख के। तो सबसे पहले तो डॉक्टर लीम सियोजन को नमन करना चाहता हूँ, जो इतना अच्छा सेक्टर बनाए हैं और लोगों को जिंदगियां बदल रहे हैं। तो उसको आज 23 तारीख हो गया। 23 तारीख में एक ऐसा लीडर का मीटिंग है जो इनको सत्संग के बहाने ले जाया गया था रिएक्शन के मीटिंग में, और वहां जाके सुनते हैं, प्रोडक्ट को यूज करते हैं, विश्वास होता है। तो धीरे 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 आज बहुत बड़ा टीम बन गए हैं। और हर मीटिंग में जाना, हर सेमिनार में जाना, कल भी गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बहुत अच्छे से यूज करते हैं, प्रोडक्ट भी यूज करना, मीटिंग करना, करवाना इनका फैशन है अभी। और प्रोडक्ट का तो यूज तो इतना जबरदस्त करते हैं कि कहने की बात नहीं है। तो ऐसे लीडर को अब बुलाने के लिए अकेला हम कम पड़ूंगा, तो इसीलिए सभी लोग से और निर्मल सर से आग्रह करूंगा, सर वीडियो चालू करेंगे सर? यू आर रेडी सर? निर्मल सर, यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सर, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, देखिए बहुत हैंडसम भी लग रहे हैं। तो अकेला कम पड़ूंगा दोस्तों। मैं चाहूंगा इसकी ऐसे ग्रेट लीडर के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। और वेलकम है टीएलएस ग्रुप में शिव कुमार निर्मल सर। आइए सर, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट्स को, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। हमने हमारे बारे में इतना अच्छी तरह से बात कर लेना, तो थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट्स को, गुड मॉर्निंग। सर ने मेरा परिचय दे ही दिया, ओपन सर ने, कि शिव कुमार निर्मल फ्रॉम मुंबई स्टार डायमंड। और दोस्तों, आज जो है मैं एक प्रोडक्ट की बात करूंगा, जो है कॉर्डिसेप की। जैसे कहा जाता है कि एक प्रोडक्ट की बात करो, तो एक प्रोडक्ट की मैं बात करूंगा, कॉर्डिसेप की, जो बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे बीच में आया हुआ है और इसे हमें इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे बताया, सबसे पहले हमारे डॉक्टर लिम सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया, उनके लिए। और हमारे ग्रेट गुरु विवेक त्रिपाठी और नरेंद्र त्रिवेदी सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत भगवान से कम नहीं है। और हमारे ये जो इस संस्था को चलाने वाले हमारे डॉक्टर अशोक कुमार यादव के लिए एक जोरदार ताली हो जाए, कि इतना बेहतरीन ढंग से वो रोज 7 बजे यहाँ आके, ये चैनल चलाना आसान बात नहीं दोस्तों। मैं भी कभी चैनल चला रहा था, और लोगों को कैसे हैंडल करना होता, बहुत दिक्कतें होती है। कभी कोई आता है, कभी नहीं आता है, कभी लीडर ही नहीं आता, स्पीकर ही नहीं आता है, तो बहुत समस्या होती थी। तो ऐसे ग्रेट गुरु के लिए जोरदार ताली हो जाए, नवसतर नमन है, प्रणाम है ऐसे गुरु के लिए, जो डेली हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते। और इतना डिवीजन किसी के पास, पूरी तरह से वो डिएक्शन में हम सभी के लिए समर्पित है। तो ऐसे गुरु को क्या क्या करना चाहिए? जोरदार सा ताली ताली देके अपने घर पे जहां भी बैठे हैं, ताली दीजिए ऐसे गुरु के लिए, क्योंकि ऐसे गुरु बहुत कम ही मिलते हैं दोस्तों। वो ये नहीं देखते, अपना पराया नहीं देखते हैं। और जहां भी मिलते, सर से मिला अभी, पहली बार तो मुंबई में ही मिला, लेकिन अभी दोबारा मैं जब लखनऊ में मिला, तो सर देखते ही तुरंत गले लगा लेते। क्या ये जो क्वालिटी किसी हर किसी में नहीं होती, तो मैंने देखा है रोज, ऐसे गले लगा लेना और से प्यार से फोटो खींचना, सेल्फी लेना, ये हर लीडर नहीं करता सर। तो ये जो है हमें गुरुओं से सीखने को मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं एक अ, इस प्रोडक्ट कॉर्डिसेप टैबलेट की। इसका कॉफी भी आता है, टैबलेट की बात करूंगा। इस जो है ये बड़ा वाला मेरे पास नहीं है, ये छोटे वाला है, 120 कैप्सूल का टैबलेट का है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कॉर्डिसेप की बात करूं, तो कॉर्डिसेप को संसार की सबसे मूल्यवान और दुर्लभ जड़ी बूटियों के बाद अगर कोई जड़ी बूटी है, तो ये बहुत जबरदस्त इसको माना जाता है।
ये जड़ी बूटी, इसको कीड़ा जड़ी भी कहते हैं। ये जड़ी, इसका कॉफी भी हमारे ऊपर सर अभी देखो कॉफी पी भी रहे हैं। तो ये इसको अगर पारंपरिक रूप से अगर इसका प्रयोग कहते हैं, पौरुष शक्ति के लिए भी किया किया करते हैं, और यौन शक्ति के लिए भी बहुत इसके लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं ये। और सबसे बड़ी बात, ये कैंसर सेल को रोकने में सक्षम है। अगर ये कॉर्डिसेप टैबलेट हम ले रहे हैं तो कैंसर सेल को भी ये रोकने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और दूसरी बात, हमारी ये हृदय को बहुत अच्छा महसूस करता है, हृदय को भी स्वस्थ रखता है। और ये इम्यूनिटी बूस्टर है। पूरा मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, हमारा शरीर के लिए ये कॉर्डिसेप टैबलेट बहुत अच्छा है। तो ये अगर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोस्तों इसको जरूर इस्तेमाल करें। एक सुबह एक शाम अगर एक एक टैबलेट ले रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत जबरदस्त है। खास करके उनके लिए जो बेचारे काफी कुछ एजेड हो गए हैं तो भी, हालांकि कोई हर कोई खा सकता है। तो कॉर्डिसेप सेवन करने से दोस्तों शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन करके हार्मोन्स का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें पौरुष शक्ति में भी वृद्धि होती है। कॉर्डिसेप का सेवन करने से शुक्राणुओं, जिसको शुक्राणु जो होते हैं वो अगर उनकी संख्या नहीं बढ़ रही है तो उनको ये कॉर्डिसेप टैबलेट देना चाहिए, कॉर्डिसेप कॉफी देना चाहिए। इसके इस्तेमाल करें। कॉर्डिसेप कैंसर रिस्क को कम करता ही है, और इसमें एंटी एक्सिड जो है एंटी कैंसर एजेंट के रूप में काम करता है। कैंसर सेल को ब्लड रोकने में ये और ट्यूमर ट्यूमर जैसे साइज, ट्यूमर का अगर साइज बहुत बड़ा ट्यूमर है तो उसको साइज को भी छोटा करने में, कम करने में बहुत अच्छा से मदद करता है हमारा ये कॉर्डिसेप टैबलेट, कॉर्डिसेप कॉफी पी। तो ये आपको हमको इस्तेमाल करना है दोस्तों। कॉर्डिसेप कॉफी में मौजूद जो जो फ्रूटिंग बॉडीज करके एक होता है, और माइसेलिया करके, ये डायबिटीज वाले लोगों को भी बहुत बेहतरीन लाभ देता है दोस्तों, अगर हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो। ये हमें, और ऐसे लोगों के लिए इनको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर इस डायबिटीज वाले पेशेंट जो है वो जरूर इसको इस्तेमाल करें, उसके बहुत फायदे होते हैं इसके अगर इस्तेमाल करता है तो। कॉर्डिसेप में जो है एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, और इसको में जो है अस्थमा वाले को भी बहुत अच्छा लाभ देता है, जिसको सांस वास की समस्या है उनके लिए बहुत बेहतरीन काम करता है हमारा ये कॉर्डिसेप टैबलेट। तो ये आपको जरूर इस्तेमाल करना है ऐसे लोग, और जो फेफड़ों में अगर हमें ब्रोंकियाल सूजन वगैरह होती है उसको भी ठीक करने में बहुत मदद करता है। और हड्डियों को भी ये मजबूत करता है, हड्डियों में भी को ये मजबूत करता है। शरीर के मतलब जितने भी हमारी कोशिकाएं हैं उनको भी ये बहुत बेहतरीन ढंग से उसमें लाभ देता है। इसमें मौजूद जो विटामिन बी है, ए है, बी है, B1 B2 है, ये हमारे न्यूरो सिस्टम को भी ये बहुत मजबूत बनाते हैं। और इसके अंदर हमारे शरीर के, इसको सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर जो एपी मॉलिक्यूल करके का उत्पाद होता है शरीर के अंदर हमारा, और इसके अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है। जिनको बोले ऑक्सीजन का स्तर हमारे शरीर में बढ़ जाता है। एक कॉर्डिसेप हमारा थकान अगर सुस्ती होती है उसमें भी बहुत जबरदस्त लाभ देता है इस कॉर्डिसेप। और कॉर्डिसेप में एंटी एजिंग गुण भी होते हैं, जैसे बढ़ती उम्र में हमें शरीर जो है चेहरे पर झुर्रियां जैसे आ जाती हैं, झुर्रियां आने लगती हैं, तो ये स्किन को ग्लो पैदा कर देता है और जवान दिखने में मदद करता है। इसमें ऐसा कौन है जो जवान नहीं दिखना चाहता है। अभी अभी हमारे उपेंद्र सर ने हमको कहा कि बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो वो भी किसी से कम नहीं है, और वो भी अच्छे दिख रहे हैं, यहाँ से एकदम बिल्कुल लौंडा दिख रहे हैं। तो कॉर्डिसेप में से इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत जबरदस्त मदद देता है। इसके अंदर पोषक तत्व ऐसे पाए जाते हैं, विटामिन है, कैल्शियम है, जिंक है, फैटी एसिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, और इसको बहुत अच्छा प्रचुर मात्रा में से भी पाया जाता है। तो ये कॉर्डिसेप दोस्तों इसका ये 120 कैप्सूल है इसके अंदर, और इसका प्राइस जो है 1190 रुपये है, MRP है।
डीपी इसका जो है 950 रुपए है, और इसका पीबी भी अच्छा है, 325 पीबी भी मिलता है इसमें। तो इसको जरूर इस्तेमाल करें, पहले तो खुद इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, फिर दूसरे को बताएं, है ना। तो इस्तेमाल करो और बताओ। तो आज हमें अब जो है, आज आगे करते हैं, मीटिंग की तरफ लेते हैं। तो ये कॉर्डिसेप जरूर इस्तेमाल करें, जैसे सर ने कॉफी इस्तेमाल करें, आप जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉफी, कैप्सूल, टेबलेट, जो भी इस्तेमाल करो, तीनों अवेलेबल है, आप ले सकते हो। आज उसको मैं बात करूंगा, तन मन धन जन की बात करूंगा। ये मैं बहुत पहले, एक बार पहले भी इसके बारे में बात किया था, लेकिन आज मैं 2 साल पहले बात किया था, लेकिन आज फिर मैं इसी की बात करूंगा, तन मन धन की दोस्तों। तो ये दोस्तों, तन मतलब क्या, शरीर के बारे में हम क्या जानते हैं, और रिएक्शन हमें उसमें क्या मदद कर सकता है, ये समझना है हमें। ठीक है। आज की तारीख हमारे शरीर में जितना के साथ, हमारे शरीर के साथ जितना अत्याचार हो रहा है, शायद ही किसी को होता होगा, ये हम सभी जानते हैं। जैसे कहा जाता है, कहते हैं कि हमारा शरीर, हमारा क्या शरीर में किस क्या क्या नहीं झेलता है। आज हवा, पानी, सब चीजें खराब हो चुकी है, लेकिन हमें जीना पड़ रहा है कि नहीं जीता, हमारा शरीर झेल रहा है कि नहीं झेल रहा। ये अत्याचार हमारे शरीर को झेलना पड़ रहा है, और इससे निजात पाने के लिए हमारे कोई, अगर हम आपसे कोई पूछे कि दुनिया में कीमती चीज क्या है, तो आप क्या बताएंगे? सोना, चांदी, हीरा, मोती तो नहीं बताएंगे। बताएंगे ये कि हाँ इतना, ये महंगा सोना इतना महंगा है। अरे माय डियर फ्रेंड, आपके पास आपका शरीर ही सबसे बड़ा अनमोल है, उसका कोई कीमत नहीं है। हाँ, वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बता दिया कि 220 करोड़ का प्रॉपर्टी है। कल अभी जाने सर ने बताया कि हमारी 2 किडनी है, 2 करोड़ की है। कल वो ये बता रहे थे कि हमारे पास, मैं खुद पहले से करोड़पति हूँ, लेकिन आप जानो तो सही कि आपके पास है क्या। अरे जिसके पास नहीं उसको जो पूछो, उसके पास किडनी नहीं लेकिन करोड़ रुपए पड़े हैं, डायलिसिस हो रहा है, क्या वो करोड़ रुपए से क्या करवा सकता है? किडनी नहीं लगा पा रहा है, और लग भी गया तो क्या वो काम करता है? तो इम्पोर्टेंस हमको शरीर को देना है, इसलिए प्रोडक्ट खाना है, इसलिए रिएक्शन के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, इसलिए कॉर्डिसेप को इस्तेमाल करना है। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारा असली खजाना है। अगर आप बीमार हैं तो आप दुनिया के किसी चीज का मजा नहीं ले सकते। स्वास्थ्य व्यक्ति वो होता है जो शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है, और स्वस्थ नहीं है तो फिर क्या है। और कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही है, स्वस्थ का दिमाग का निवास होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं तो आपका दिमाग भी नहीं सही रहेगा। इसलिए शारीरिक, जिस व्यक्ति कहते हैं, जिस व्यक्ति की फिजिकल फिट होता है, शारीरिक रूप से उसे शारीरिक क्षमता कम, जो काम करने की अधिकता होती है, तो वो शरीर स्वस्थ रखने के लिए रिएक्शन प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, और स्वस्थ रहें। पूरे प्रोडक्ट हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट है वो सब इस्तेमाल। अभी प्रवीण सालुंके सर ने कहा था कि आपको रिएक्शन में क्राउन एम्बेसडर बनना है या लखपति बनना है, क्या बनना है, पहले ये डिसाइड करो। आप पहले ये डिसाइड करो बनना क्या है। वही गोल है, सेट नहीं हमारा, हमारा गोल ही सिटी नहीं है। अगर आपको क्राउन एम्बेसडर बनना है तो रिएक्शन के अंदर A to Z जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको घर में लाइए। अगर आप रिएक्शन में हैं, और रिएक्शन के यहाँ कंपनी में हल्दी आया है, नमक आया है, और अगर आप टाटा का खा रहे हो तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। तो आप सेहत के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हो, कंपनी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो, अपने साथ भी धोखा दे रहे हो। जब आपके घर में ही, फैक्ट्री में ही माल है, तो आप दूसरे का क्यों लेते हो? अरे ना सही, 800 500 रुपए वाला, 300 रुपए वाला नमक मत ला यार, 100 रुपए वाला ले लीजिए, 110 रुपए का 100 ग्राम तो लेकर ये टेस्ट तो कीजिए। अब वही नहीं करेंगे आप, 10 रुपए का साबुन खरीद के नहा लेते हैं, साबुन नहीं इस्तेमाल करते, और दूसरे को बताने जाते हैं कि 140 रुपए का हमारे पास सोप है जो आपका स्किन ग्लो हो जाएगा, आप गोरे हो जाओगे। अरे कैसे गोरे? पहले हम खुद, हो सकता है आपकी शरीर चेहरा अच्छा हो, आप नहीं बताते कि आपको दिखने में अच्छा है, लेकिन जो दिखता है वो बिकता है दोस्तों। इसलिए प्रोडक्ट की वैल्यू करिए। वेरी गुड।
अगर हमारे पास इतना, मतलब एक छोटा, मैं इसलिए बताया, बाकी सारे प्रोडक्ट आप लोग सभी को पता है, लेकिन एक छोटा सा प्रोडक्ट में, अगर हल्दी आया, मिर्ची आया, नमक आया, तो आपके घर में तेल इस्तेमाल नहीं होता। बहुत सारे लोगों के घर में आज भी सर दूसरा तेल इस्तेमाल होता है, 100 रुपए वाला रिफाइंड, लेकिन राइस ब्रान नहीं आया। बस सर महंगा है। मेरी टीम में भी लोग बोले महंगा है। हम कहे खाओ, जितने जो जो किडनी है, हार्ट है, लीवर है, ये फेल हो गया ना, तो फिर ये 500 रुपए सस्ता लगेगा दोस्त। 500 रुपए में हॉस्पिटल में एंट्री भी नहीं मिलेगी, और 500 रुपए में आप करोड़ों का प्रॉपर्टी बचा रहे हो। इससे बेहतरीन आपको क्या मिल सकता है? राइस, और आप अपना ही नहीं, आप अपने परिवार का भी दिल पूरा बचा रहे हो सर। ये सबसे बड़ी बात है। कमाना बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बचाना बहुत बड़ी बात है। कहते हैं आप करोड़ों कमाना चाहते हो या लाखों बचाना चाहते हो? बताइए, कोई बता सकता है सर? बता, माइक खोल के बोल सकते हैं। यस विश्वनाथ भंडारी सर बोल सकते हो, उपेंद्र बोल सकते हो। कितना कमाना चाहते हो? कमाना चाहते हो या बचाना चाहते हो या कमाना चाहते हो सर? लाखों कमाना चाहते हो या करोड़ों बचाना चाहते हो सर? बचाना चाहते हैं सर, बचाना चाहते हैं। यस, मेरे को एक जोरदार ताली हो जाए विश्वास है। करोड़ों बचाना है तो सर लाखों का प्रोडक्ट है हमारे पास, खाना पड़ेगा सर। लाख करोड़ों बचाओगे तब लाख कमा पाओगे। अगर आप लाख कमाने जाओगे करोड़ों खो दोगे सर। करोड़ों खो जाओगे, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। आप लाख रुपए कमाते कमाते जिंदगी खराब हो गई लोगों की। 35 साल हो गया मुंबई के अंदर, मैं भी नौकरी करता हूँ सर। 35 साल में किसी ने ऐसा सम्मान, ऐसा रिस्पेक्ट नहीं मिला किसी भी फैक्ट्री में मुझे, जितना डीएक्शन के अंदर मिला है। तो धन्यवाद देता हूँ हम अपने गुरु ग्रेट मेरे विवेक त्रिपाठी सर के लिए। वो हमारे पीछे लग करके इस चीज को हमें आगे लाया और हमें इस चीज को बताया। और धन्यवाद देता हूँ हमारे उपेंद्र सर के लिए, जो हमें इस योग्य बनाया कि वो टीएलएस ग्रुप में हमें बात करने के योग्य बनाया। डांटते भी है, फटकारते भी है, सिखाते भी हैं। ये चाहे वो मित्रता समझ लीजिए या कुछ भी हो, और वो अपनापन हो, कुछ भी हो, या गुरु समझिए, कुछ भी समझिए, जो भी आपको डांटता है वो आपसे बड़ा हितैषी, उससे बड़ा हितैषी आपका कोई हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से दोस्तों प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, स्वस्थ रहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो दुनिया के सारे कार्य किए जा सकते हैं। अगर नहीं तो कहते तंदुरुस्ती की रक्षा करता है हमारा गेनोडर्मा, है ना? तो गेनोडर्मा का चाय पीजिए और तंदुरुस्ती को बनाइए दोस्त, ठीक है? जो फिर हम ये, अगर आपको तन स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो ये डीएक्शन के सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। और करोड़ों रुपए कमाने हैं तो सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए जो हो सकता है। तो धीरे धीरे करिए, लेकिन सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। धीरे धीरे रहमना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। तो दोस्तों, अगर स्वस्थ तन, अगर आपका स्वस्थ है, और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निर्माण होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो उसके अंदर अच्छे अच्छे विचार, मन भी आपका स्वस्थ होगा। इसलिए हम अगला बात करेंगे मन की। तो मन का अगर अगर बात करें तो मन मस्तिष्क की क्षमता को कहते हैं। जैसे जो मनुष्य को चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, मन का निर्माण विचारों से होता है। अगर स्मरण शक्ति होती है, चिंतन शक्ति होती है, और मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों, कामेंद्रियों पर नियंत्रण करके उनके विचार के अनुसार अच्छे या बुरे कर्मों पर लगाता है। मन ही है दोस्तों। हम लाख यहाँ बहुत सारे लीडर आते हैं, रोज एक अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। मैंने बताया कॉफी का बताया, उपेंद्र सर ने चाय को बताया, किसी ने पेस्ट का बताया। आप कहते हो अरे छोड़ो यार, ये तो बकवास करते हैं, इनका क्या बात करना। आपका मन खराब है, मन नहीं स्वस्थ है, आपको विश्वास नहीं है। सबसे बड़ी बात, लोगों पर नहीं, आप खुद पे भरोसा नहीं कर रहे, इसलिए आपको लीडर का बात बुरा लग रहा है, बात नहीं मान रहे। मन ही खराब है। तो मन आपको अगर स्वस्थ रखना है दोस्तों, तो मन के विचारों के अनुसार अगर काम करना है तो मन हमारा नकारात्मक विचारों से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमारा मन चंचल होता है, हमारा मन चंचल होता है, यही कमी, स्थिरता नहीं रहती। इसी समस्या का हल हमें उस समय नहीं मिलता जब हम इधर उधर भटकते हैं। हम किसी के पास चले जाएं, कहीं से कोई भी
हमें हल नहीं मिलता है। तो हमारा मन भटकता है, विचलित होता है, और मन भटकाने से कैसे रोके? सचेत हो जाओ और ध्यान करे सर, ध्यान। हमारे डॉक्टर लिम ने कितने महान आदमी था, मेडिटेशन का काम उन्होंने शून्य प्रैक्टिस सिखा दिया कि शून्य करिए, मेडिटेशन कीजिए, शून्य करिए। कहीं आपको सीखने की जरूरत नहीं। हमारे घर में कोई सिखा, सुबह 6 बजे सिखाया जाता है, 5 बजे सिखाया जाता है। हमारे ग्रेट यशी सर के लिए जोरदार नहीं, वो हमें रोज सिखाते हैं मेडिटेशन कैसे करना है, आपके मन को कैसे स्वस्थ रखना है, मन को काबू में कैसे करना है, वो चीजें सिखाते हैं। इतना बेहतरीन ढंग से वो चीज को सिखाते हैं। और करके देखो सर, तो अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, जो पहला उनका जो भाग है, अगर वो चीज आप कर लेते हो, वार्म अप कर लेते हो, और 9 to 0 कर लेते हो, और ध्यान कर लेते हो, तो आपका 5 मिनट का काम है सर। 5 मिनट अगर आप कर लेते हो तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ रहेगा तो फील्ड में जाओगे तो बत्तीसी दिखाओगे तो अच्छा लगेगा, तो लोग आपकी बात को भी बोलेंगे कि यार आप हमेशा हंसते रहते हैं। हमारे गुरु हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हमारे डॉक्टर अशोक सर भी जब भी देखो इतना वो बेहतरीन, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और अच्छे से मुस्कुराहट के साथ में बहुत हम लोगों को कितना आकर्षित कर लेते हैं। तो ये हमें भी, हमको भी सीखना पड़ेगा दोस्तों, है ना? तो ये हमारे पास जो ये है, इसको ध्यान दीजिए कि हमें अभ्यास करना है। धीरे धीरे करके हम उसको सीख जाते हैं। और बस इसमें मंत्र क्या है, इसमें सांसों को बस काउंटिंग करनी है, उल्टी उल्टा काउंटिंग करनी है, ध्यान देना है, सांसों को करना है। वही करके हम अपने मन को काबू में रख सकते हैं और अपने मन को स्वस्थ रखते हैं। कहते हैं अच्छा आचार विचार तभी आता है जब हमारा मन स्वस्थ रहेगा। जब हमारा विचार ही अच्छा, विचार हमारे नहीं रहेगा तो मन स्वस्थ कैसे रहेगा सर? स्वास्थ्य हमारा कैसे रहेगा? तो रोज आधा घंटा कम से कम मेडिटेशन करें, मन को स्वस्थ रखें। मन स्वस्थ होगा तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे लिए काम करती हैं दोस्तों। आप न मानो तो करके देखो। सुबह उठो तो सही, सुबह उठ के मांगो तो सही, तो ब्रह्मांड सब कुछ आपकी शक्ति आगे सामने परोस देगा, जिस चीज को आप चाहते हो। कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। जब चाहत होती है तो राह मिल ही जाती। कहते हो किसी ने लीडर ने कहा है मंजिल मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, और हम काम ही ना करें हम तो वो तो गलत बात है, वो तो गलत बात है ना? तो काम करिए दोस्तों, और मन को स्वस्थ होगा तो हमारी मन की, और मन की शुद्धि के लगे हमको ध्यान करना बहुत जरूरी है। इसी ध्यान के सहारे हमारे डॉक्टर लिम सर ने आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है माय डियर फ्रेंड। समझ सकते हो? डॉक्टर लिम के बार पहली बार जब सिद्धि पेट में मिला उनसे, तो उनसे किसी ने सवाल किया था सर इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभाला? उन्होंने बताया इस चीज को कि ये 11 साल की उम्र से मैं मेडिटेशन ये सुन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इसमें यो वो ताकत है, इसी वजह से मैं आज ये रिएक्शन का एम्पायर खड़ा हुआ। तो सोच सकते हो हमारे ग्रेट महान डॉक्टर लिम सर ने, ऐसे महान नहीं कहा जाता, महानों से महान इसलिए नहीं कहा जाता, धरती का गॉड नहीं इसलिए नहीं कहा जाता, कुछ वजह तो है। उन्होंने ये चीजें करी है, इसलिए आज वो ये महान है। जरा सोचो ना, इतनी बड़ी कंपनी को चलाना कोई मामूली सी बात है सर? तो सोच सकते हो। तो मन को शुद्ध करना है तो दोस्तों ये मेडिटेशन करना पड़ेगा, और खुद करो, अपनी टीम को भी सिखाओ, तो मन स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं धन की तरफ। धन संपत्ति यानी मनी, अपना सपना मनी मनी, अपना सपना अगर मनी मनी है, ये सब अगर आपका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो भैया धन की को भी तो आवश्यकता है। अब धन की परिभाषा क्या है? तो यार सब जानते हैं, धन एक ऐसा जो कहते हैं, पैसा जो है ये ऊपर लेके आदमी नहीं जाता, लेकिन पैसा इंसान को कहीं भी ले जाता है। इसलिए पैसे के लिए पैसे को बुरा नहीं कहना। जो लोग पैसे को बुरा बोलते बोलते पैसा हाथ का मैल है, पैसा ये है वो है ऐसा है, उसका दुरुपयोग करते हैं। पैसा उनके पास कभी नहीं टिकता। पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करिए,
अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, घर पे इन्वेस्ट कर रहे हो, सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तब वो आपको रिटर्न मिलेगा सर। ये शरीर भी रिटर्न पैसा तभी देगा जब आप इसके ऊपर खर्च करोगे। अगर नहीं करोगे तो कहाँ से देगा रिटर्न? इसलिए तन मन को स्वस्थ रखना है। तो धन की परिभाषा ये है कि पैसा क्या है। पैसा कोई भी वस्तु नहीं है दोस्तों। धन का काम क्या है? धन, इसका मतलब ये है कि धन का उपयोग वस्तुओं और सेवा के लिए की जाती है। जो हमें चाहिए सर वो मिलता है, उसके लिए किया जाता है। सभी का लेन देन जो भुगतान होता है ये इसके लिए किया जाता है। दौलत के को हमको हमारे परिवार में, समाज में हमें सिखाया जाता है कि दौलत क्यों कमाना चाहिए। हमेशा हमें ये सिखाया जाता है पैसा बहुत बेकार चीज है। आप लोगों में से यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति बता दो, ऐसा किसी ने आपको जरूर जिंदगी में कहा होगा पैसा बहुत बेकार चीज है। कहा है कि नहीं कहा? सर कहा है। कहा गुड है। मॉर्निंग। यस, कहा है किसी ने कि आज तक सबके जीवन में कोई ना कोई एक बार जरूर कहा होगा पैसा बहुत बेकार चीज है। ऐसा व्यक्ति जो कहता है बेकार चीज है तो वो बड़ा मूर्ख है। कैसा बेकार चीज है साहब? आज पैसा है तो यहाँ से बैठे बैठे सर हम कहीं दुनिया की कहीं भी सैर कर सकते हैं। तो बेकार कैसे हो गया सर? पैसा है तो हम गेनोडर्मा के सारे प्रोडक्ट हम लेके खा सकते हैं, तो बेकार कैसे हो गया? सोच का फर्क है सर। सोचो, सोचो तो बड़ा सोचो, नहीं तो मत सोचो। ठीक है, बेकार चीज नहीं है दोस्तों, ये सिखाया जाता है ना। पैसा क्या क्या नहीं करवाता सर। पैसा चोरी भी करवाता है, मर्डर भी करवाता है, पैसा अच्छा काम भी करवाता है। लेकिन आदमी को केंद्रित करना, नकारात्मक बातें नहीं करनी है तो। लेकिन लोग पैसा क्या नहीं, पैसे के लिए लोग आत्महत्या कर लेते हैं सर। मतलब शरीर के अंदर बम बांध के आदमी को खुद को खत्म कर देता है। और आप कहते हैं पैसा बुरी चीज है सर, बहुत बेकार चीज है। कैसे बेकार चीज है सर? आज जीवन से बड़ा बेकार, जीवन से बड़ा हो गया पैसा। ये हमारी सोच की फर्क है दोस्तों, बेकार चीज नहीं है। और ये अच्छी चीज है, ये कोई बताता नहीं सर। कोई अगर हम बताते हैं पैसा कमाने के बाद कोई सुनता है क्या? आप लोग जिसको बताते हैं जब रिएक्शन हमारे साथ बिजनेस करो आपको बहुत लाखों रुपए आएंगे, कोई सुनता है क्या? करता है क्या? जुड़ता है? नहीं ना। इसलिए नहीं जुड़ता क्योंकि आप अच्छा बता रहे हो, सही बता रहे हो, आप पे विश्वास नहीं करते। और वहीं अगर आप 100 माह से 80 झूठ बोल दो, आपके साथ जुड़ेगा, आपके साथ काम करेगा, आपके साथ में सब कुछ करेगा जो आप कहोगे। फ्रॉड करो, उसको बोलो 10,000 रुपए डालो, आपको 1 लाख रुपए मिलेगा 1 साल में, डाल देगा। और बोलो भैया 10,000 रुपए डालो, एक साल को नहीं 10 साल के बाद आप 1 लाख मिलेंगे, तब नहीं डालेंगे। ऐसे सोच के लोग पड़े हैं सर। इसलिए दोस्तों तो दौलत की जो परिभाषा है हमें समझना होगा, सीखना होगा। मनी मेकिंग वाला आपको एक बुक आता है, हमारे सर ने बताया कि मनी मेकिंग का एक बुक आता है, उसमें पढ़िए कि अगर कहते हैं ना समझना होगा इसको। धन या संपत्ति 2 प्रकार की होती है। चल संपत्ति होती है और एक अचल संपत्ति होती है। समझे सुने होंगे ना, चल अचल संपत्ति होती। चल का क्या, अचल का क्या? अथाह, अचल है मतलब अथाह है, उनके पास कोई गिनती नहीं, इसलिए उसको अचल संपत्ति कहते हैं। लेकिन जो चल संपत्ति है वो हम उससे जीवन हमारा जो चलता है वो उसको चल अचल संपत्ति हमारे पास होती है। चल संपत्ति का ही धन है, चल संपत्ति ही धन है। अचल संपत्ति वो होती है जिसे नकदी हासिल नहीं की जा सकती। अगर आपके पास जमीन है तो पैसा आपको तुरंत नहीं मिलेगा सर। उसको बेचने जाओगे 2-4 दिन तो लगेंगे ना, तब जाके कहीं पैसा आएगा, तो वो पैसा नहीं मिलेगा। दुकान, मकान, खेत, जमीन, धन, सफल, ये सब असफल व्यक्ति के उपस्थिति में एक खाई के समान है। तो अगर इसको आप हमें समझते हैं तो अगर आपने अपना जीवन का समय रहते हुए खुद धन कमाने के योग्य नहीं, सफल रहते हुए अगर आपने नहीं बनाया, शुरुआत नहीं किया, तो आप सफल नहीं कहलाओगे। इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला और फिर भी हम इसमें सफल नहीं हो पा रहे, तो बड़ा मुश्किल की बात है ना। तो इसलिए इसमें ये नहीं करना, हमें हमारा जीवन
इसके उलट जीवन की शुरुआत को अपना अमूल्य समय दे करके धन कमाने की बजाय फालतू के कामों में लगाया मत करो। खुद को अपने जीवन में यापन करने की जरूरत के अनुसार ही पर्याप्त धन कमाने का हमारे पास सामर्थ होना चाहिए। आप एक असल व्यक्ति कहलाओगे अगर आप ऐसा करते हैं। डीएक्शन कंपनी हमें मौका देती है दोस्तों, डीएक्शन कंपनी हमें मौका देती है, कि आप जितनी अचल 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 चल अचल संपत्ति बनाना चाहते हो बना सकते हो, और लोग बना रहे हैं। हमारे ग्रेट लीडर इसमें बैठे हुए हैं, अशोक सर है, ऐसे सर है, त्रिवेदी सर है, बहुत और लीडर हैं। वो लोगों ने चल अचल संपत्ति बना रखी है, हमने नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, टेंशन घेऊ नका, आज नहीं तो कल हो जाएगा, पेशेंस रखिए, है ना। अभी उस दिन धैर्य और विश्वास के साथ लगे रहिए, जरूर हम आगे सफल होंगे सर। तो कहते हैं हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, बस केवल हमको एक सिस्टम में काम करना, क्योंकि सिस्टम से पैसा आता है। हम सिस्टम में करेंगे तो सिस्टम हमारे लिए काम करेगा। कल ही अभी सर किसी ने बात किया कि सिस्टम से काम करेंगे तो पैसा बरसेगा, और नहीं तो पैसा तो तरसेंगे। तो सिस्टम से काम करेंगे और जीएक्शन के सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप भी सिस्टम में ही रहेंगे। जीएक्शन कंपनी के लिए अचल संपत्ति बनाने के लिए एक अनोखा तरीका है दोस्तों, ये एक मौका है खुद को अमीर बनाने का, और अपनी आने वाली जनरेशन, आने वाले बच्चों के लिए अमीर बनाने का एक रास्ता है। अगर आप इसमें नहीं है कर रहे तो फिर बड़ा मुश्किल है। अब जो है इसलिए इसको करना है दोस्तों, सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए और अपने तन को करिए, और पैसा अपने आप आएगा। हर महीने की 10 तारीख, ऐसा कोई व्यक्ति इसके अंदर बैठा हुआ है जो है कह दे कि हमारा पैसा नहीं आया। पैसा सबका आता है, वो कह दे नहीं सकता कि पैसा हमको डॉक्टर साहब ने नहीं दिया है ना। तो पैसा देते हैं, इनसे हमें लेना चाहिए। मैं एक इसकी कहानी बताता हूँ। जैसे कहते, आप लोगों ने कभी किसी पक्षी को घोंसला बनाते हुए देखा है दोस्तों? वो क्या करता है, वो एक एक तिनका जोड़ता है, एक एक तिनका जोड़कर घर बनाता है। तो क्या हम एक एक व्यक्ति से हम पूरा साम्राज्य नहीं खड़ा कर सकते, है ना। तो हमें एक एक तिनका, एक एक लोगों से बात करना है। जैसे अभी लास्ट में कहा जाता है हर हर रिएक्शन घर घर रिएक्शन, हर हर प्रोडक्ट घर घर प्रोडक्ट। तभी होगा जब ये सोच में लाएंगे, है ना, सोच में लाएंगे तभी हो सकता है। और एक पक्षी जब अपने लिए तिनका लाके छोड़ता है और घोंसला बनाता, अपना घर बनाता है अपनी संतान के लिए, ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रह सके, और फिर एक तूफान आता है, बारिश होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका बिखर जाता है। और वो पक्षी क्या करता है, फिर दुखी होता है? वो दुखी नहीं होता, वो रोता नहीं है, नहीं मेरा तो पीबी नहीं बना, मेरा तो पैसा नहीं आया है, मेरे तो अप्लाई नहीं पाई, पीबी नहीं बना, मेरा तो प्रोडक्ट ले लिया, मेरा प्रोडक्ट बिका नहीं, मेरे साथ तो कोई जुड़ता ही नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे तो अब कुछ आता ही नहीं है। रोते रहते, पर रोने का जरूरत नहीं है। अपलाइन से बात करो, अपने गुरु से बात करो, सर मैंने इतने लोगों से बात किया, इतने लोगों ने जुड़ा ही नहीं, क्या करना पड़ेगा, वो रास्ता बताएंगे। लेकिन पंछी क्या करता है, बिना देरी, रोता नहीं है बल्कि बिना देरी लगाए फिर से वो लग जाता है, जुड़ जाता है अपने कामों में, और फिर उसमें सफलता पाता है। और फिर हम फिर क्यों असफलता के डर से परिश्रम करना छोड़ देते हैं दोस्तों? परिश्रम करना नहीं छोड़ना है। एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, हर एक पेड़ एक बार में नहीं कटता है, हर हर चट्टान
एक बार एक हथौड़े में वो टूटती नहीं है, उसको हजारों हथौड़े मारते तब वो चट्टान टूटती है। इसलिए परिश्रम करना ही एक हमारा मात्र विकल्प है माय डियर फ्रेंड। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर कौन करेंगे? कहते बीज को पेड़ बनकर अगर मीठे फल देना है तो उसको बीज को मरना पड़ता है, उस धरा को चुनाव करना पड़ता है कि कौन सा धरा वो चुनाव करके अपना जमीन में वो उगेगा। और फिर वो जो परिवर्तन की चाह रखता है माय डियर फ्रेंड, जो परिवर्तन की चाह रखता है उसे समाज का क्रोध को सहना ही पड़ता है। अगर आप लोगों के पास जा रहे हो, लोग आपको धिक्कार रहे हैं, बेकार कह रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो इस क्रोध की अग्नि को आपको सहन करना ही पड़ेगा दोस्तों। यही तो है सर हमारा। हम थोड़े से कुछ आप शब्द सुन लेते हैं, हम चले आते हैं। अरे आप ये जो ग्रेट लीडर जो आज जो ग्रेट लीडर है हमारे लोग क्या, अशोक सर ने लोगों से सुना ही नहीं होगा, हमने भी सुना है सर बहुत, यहाँ तक कि लोग भगा देते, जाइए यहाँ छोड़िए, बहुत कुछ का सुना है। अब वो चीजें मैं बात नहीं कर सकता हूँ क्या बोले उन्होंने, बट सर ये अ, जरूर हमें करना है ये चीज, तो सहना ही पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। परिवर्तन के कारण ही मनुष्य को स्थिर होना पड़ता है, यही स्थिरता मनुष्य को पीड़ा देती है सर। दर्द है, ये दुख ये दर्द सबके अंदर है। तुम अपने बनाए हुए पिंजरे से बाहर तो निकलो, फिर देखो तुम अपने आप में एक सिकंदर हो, है ना? तो डरना नहीं है। डर मुझे भी लगता था, डर मुझे भी लगता था, फासला देख कर मेरी मंजिल मुझे मिलती गई, मेरा हौसला देख कर। तो आप डरिए मत, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कारण क्या, इसकी इसी कारण हमारा समाज परिवर्तन के विरुद्ध खड़ा होता है। क्योंकि अगर इसको बोलूंगा ऐसा चार बात बोलूंगा ना, अरे चलो मैं तुम्हारे से बहुत प्रोडक्ट वाले आए, बहुत सारे चले गए, तो आप क्या करोगे? थक हार के बंद कर दोगे। वही तो वो चाहता है। आपने उनकी मुरादें पूरी करी सर, आपको अपने बच्चों का सपना नजर नहीं आया, आपका खुद का सपना नहीं नजर आया, आपके घर पे गाड़ी हो, आपका घर हो, इस वो नजर आया ही नहीं, उसका गोल ही नहीं सेट हमारा, इसलिए उसकी बातें नजर आ रही, उसकी बातें हमें ध्यान में आ गया। और हम जो गोल सेट किए हैं कि हमने तो जो बच्चों से वादा किया है कि जो वाइफ से हमने वादा किया है कि जिंदगी भर तुझे मैं एक बेहतरीन जीवन दूंगा, बेहतरीन लाइफ स्टाइल दूंगा, तो वहां तो वो आपकी नहीं चली, वहां तो दो थप्पड़ मार के कोने में बैठा दिए। और जब बगल में कोई बोलता है तो उसको बात बुरा मानते हैं, उसकी बात उसकी वजह से काम छोड़ देते हैं। फिर जो 95% लोग जुट लगे हुए हैं सर, वही लाखों कमाने के चक्कर में करोड़ों गंवा रहे हैं। तो आप भी वैसे करोड़ों कमाना है तो लाखों बचा लाख तो करना ही पड़ेगा सर। लाखों के करोड़ों बचाना है तो लाखों का काम कीमत तो अदा करना पड़ेगा। बिना किस जिस दुनिया में धरती में दुनिया में सर दोस्तों, एक सांस देने के बाद में ही हम दूसरी सांस हमें मिलती है। तो बिना दिए गिव एंड टेक का जमाना है साहब। जब तक दोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, परिश्रम करने वालों को पीड़ा ही देता है। हमारा जो है वो परिश्रम के मार्ग से हट जाता है, ये चाहते हैं कि वो हट जाए, लेकिन यही जिंदगी की सच्चाई है। भाग के भरोसे बैठोगे तो उम्र निकल जाएगी, भाग के भरोसे बैठोगे तो उम्र निकल जाएगी, और मेहनत करोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। और अपने इरादों पर अटल रहे तो धीरे धीरे लोगों की लाइन लग जाएगी। अपने इरादों पर अगर अटल रहे तो लोगों की लाइन लग जाएगी, ये देख, है ना? इसलिए करते रहिए। चलिए दोस्तों, मैं अगले अगला हमारा पॉइंट है, हमारा है जन। तन मन धन तो हो गया है, मैं जन की अगला मैं बात करूंगा, जन की पैसा कहाँ से आएगा, यही चीज दोस्तों जो मैंने तीन पॉइंट में बात करा है। इन तन को स्वस्थ रखने के लिए प्रोडक्ट खाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। मन को स्वस्थ करने के लिए सुन मेडिटेशन करना पड़ेगा, और तभी हमारा मन स्वस्थ होगा। तीसरा हमारा धन है, जो इसी से हमारी जरूरत होती है, हमारा जो रोजगार, हमारा जो काम धंधा चलता है वो सिर्फ इसकी वजह से।
आज के युग में पैसा, धन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसके बगैर गृहस्थी चलती नहीं है, क्योंकि ये सब चाहिए तो चाहिए। दोस्तों, हमें जरूरत है जन की। अब अगर हम इस बिजनेस में आ गए हैं तो हमें पैसा कमाना तो लोगों की जरूरत है। और लोग हमारे पास कम है क्या? हमारे पास लोग कम है क्या? 140 करोड़ हैं। अगर हम 1 करोड़ तक भी पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात है, लाखों तक पहुंच जाएंगे तो बहुत हो जाए। तो लोगों की कमी तो है नहीं पूरी दुनिया में। डॉक्टर लिम ने हमारे लिए इतना बेहतरीन प्रोग्राम रखा है सर कि पूरी दुनिया में बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तो 800 करोड़ जो है, 800 जो 8 अरब लोग हैं, 800 अरब जो लोग, 8 अरब जो लोग हैं पूरी दुनिया में, ये किसके लिए हैं? डॉक्टर लिम ने बोला कि किसी को छोड़ो मत, ये 8 अरब जितने भी मनुष्य हैं सब रिएक्शन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। तो इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा हमारे लिए व्यवसाय खुला हुआ है, तो लोगों की कमी कहाँ है सर? लेकिन निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा सर, वो सारी चीजें झेलना पड़ेगा। और जैसे एक बीज जो होता है वो अपने अस्तित्व को खो करके तभी वो अपना बीज कड़ा पेड़ बनता है, जब तक वो अपना अस्तित्व नहीं खोता। इसलिए कहते हैं, यानी लोगों, जितना ज्यादा लोगों से आप ज्वाइन बात करेंगे उतनी लोगों की टीम बनेगी, जितनी ज्यादा टीम होगी उतनी बड़ी कमाई होगी। और हम सब अ, को गरीबी चुभती है कि नहीं? यहाँ कितने लोगों को गरीबी चुभती है? बहुत सारे लोग, गरीबी चुभती है ना दोस्तों, बहुत चुभती है सर, इतना चुभती है कि पूछिए ना। तो टीम बनाना पड़ेगा। अगर गरीबी चुभती है तो टीम बनाना ही पड़ेगा। विश्व की सबसे बड़ी बीमारी है खाली जेब होती है साहब। इससे बड़ा बीमारी और क्या हो सकता है? अगर इसका इलाज करना चाहते हैं ना, तो दोस्तों लोगों को कमाने का मौका दीजिए। आप खुद कमाएंगे, अपने आप कमाएंगे, पहले लोगों को कमाने का मौका तो दीजिए। इसलिए रिएक्शन हमें मौका देता है सर। रिएक्शन में हमें पाइपलाइन बिछानी है सर। अभी कल ही इसकी पाइपलाइन के पास बात हो रही थी, हमारे यहाँ मुंबई में बात हो रही थी, पाइपलाइन बिछा देना है। तो हमें रिएक्शन में पाइपलाइन बिछा देना है, एक ऐसा पाइपलाइन जिसका विस्तार करना होगा, जो जब हम चाहें, जितना चाहें उतना उसमें से नल खोले, सिर्फ पैसा बरसे। कैसा लगेगा सर? कहीं से भी पैसा है। मैं आपको बता दूं सर, मैं अभी इंडिया छोड़ के कहीं नहीं गया, लेकिन मेरे कहाँ से जुड़े, मुझे 5 कंट्री से पैसा आया था। 5 देशों, मैं रियल सच्चाई बता रहा हूँ सर, 5 देशों से पैसा आया। मतलब 5 कंट्री में हमारा नेटवर्क फैला है। पैसा तो हमारे 70 देशों से आया, 70 देशों से पैसा आया, लेकिन 5 कंट्री में मेरा नेटवर्क चला गया, ये मुझे पता नहीं। ये चीज है रिएक्शन था। इसलिए करो रिएक्शन। अब आपके लिए नहीं, जरूरी नहीं, मजबूरी है साहब। अगर आप नहीं करोगे नहीं तो आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि काव किया हमारे बड़े, चला जा, जा तो तू सब मरते हैं तो हम मर गए होते। रिएक्शन करते हैं तब कहाँ रहे? अरे भैया आवर है फला विश्वनाथ भंडारी आवर है बताने के लिए, लेकिन हम सुनबे ना आए भाई, पता नहीं भैया कार हमें कुछ समझे में ना आया हुआ। अरे नमक नहीं खाते रहे, तेल नहीं खाते रहे, मिर्ची नहीं खाते रहे। अरे दुर्गा के कहे भैया दवाई खाने के लिए, दवा थोड़ी खा रहे, हम तो तेल हल्दी मिर्चा की बात कर रहा था, वो तो खाए के तरह हो ना। तो दुकानिए बदली करे रहा ना सर ने। अभी कल ही सर किसी ने कहा दुकान बदल दो, हम मकान बदल लेंगे। सच में दुकान बदलो, मकान बदलेगा और सब कुछ घर द्वार बदलेगा। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे इंसान, कितना बदल गया इंसान। इसलिए दोस्तों, मंजिल की सिर मंजिल भी सिर झुका देगी जब तैयारी तेरी दमदार होगी। मंजिल भी सिर झुका देगी जब तेरी तैयारी दमदार होगी। मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरे जब रिएक्शन तेरे साथ होगी। बना लो, मुकद्दर के सिकंदर हैं आप। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर वक्त खराब है तो खुद को बदल कर दिखाओ। इसलिए दोस्तों, मेहनत करो और टीम के साथ अपने लग जाइए। जिस तरह से आज आप लोग, हम लोगों को झेलना पड़ रहा है वो झेल लीजिए। आज आप एक दो
झेल लीजिए, आने वाले समय में आप बहुत आगे जाएंगे। इसलिए मैं जाते जाते फिर अब मैं टाइम भी हो रहा है तो मैं अपनी बाड़ी को यहीं खत्म करूंगा और आप सभी से जो भी मैं है विदा लेना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग। आप इस सारे लीडर्स को जो भी हमारे से बोलने में अगर गलती हुई हो तो वो सारे पार्टी से सभी से क्षमा चाहते हैं और आप सभी लोग ग्रेट हैं। इसके लिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग। ओवर टू उपेंद्र साहब सर और थैंक यू हमारे ग्रेट सभी पार्टी को। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। ओवर टू सर। थैंक यू।